करती हूँ। साथ ही साथ माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब की चरणों में प्रणाम करती हूँ एवं दीदी नीलम आनंद की चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जय महादेव, जय महादेव। कहते हैं शिव मेरे गुरु हैं, महेश्वर शिव जगत गुरु व मेरे गुरु हैं। मैंने अपनी जीवन में वह बाबा भोला को गुरु माने और गुरु मान करके या जीवन को धन बनाए। कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जीवन में हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु बनाना, गुरु मानना अनिवार्य है। हम मनुष्य हैं, जो ज्ञान मेरे अंदर में होना चाहिए वह ज्ञान हमें नहीं है। जब तक जीवन में गुरु नहीं मानेंगे वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कहते हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। इसीलिए वह ज्ञान पाने के लिए मैंने अपने जीवन में महेश्वर शिव जगत गुरु को गुरु माने और गुरु मान करके वह गुरु से दया की याचना किए। हे गुरुदेव, थोड़ी सी दया कीजिए और दया करके अपने राह और दिशा पर चलने का थोड़ा सा दिशा दिखाइए। वह गुरु से दया मांगे। जब गुरु की दया हुई तभी तो आप लोगों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। इन्हीं को कहते हैं गुरु की दया। जब अपने गुरु की विद्यालय में उपस्थित होते हैं, उपस्थित होने के बाद या गुरु भजन के माध्यम हो या परिचर्चा के माध्यम हो, हम सारे गुरु भाई, सारे गुरु बहना से सुनने के लिए हमें सुंदर सुंदर भजन और परिचर्चा मिलते हैं। जब हम सुनते हैं तो समझने का प्रयास करते हैं और समझ करके आपस में वो बांटने का भी प्रयास करते हैं। जब हम आपस में बांटते हैं तो यह गुरु की दया से आपस में ज्ञान भी बढ़ते चले जाता है। आए हैं गुरु स्थल में और अपने गुरु की वाणी सभी बहना सुनते हैं, सभी भैया सुनते हैं और सुन करके सारी बातों को समझते हैं। इन्हीं को कहते हैं अपने गुरु का ज्ञान। अब कहते हैं ज्ञान हमें मार्केट में नहीं मिलता है, न किसी हाट और बाजार में मिलता है। हमें अपने गुरु की ज्ञान अपने गुरु की विद्यालय में ही मिलता है। जब हम अपने गुरु की विद्यालय में उपस्थित होकर के सारा ज्ञान अपने गुरु का लेने का प्रयास करते हैं, ले लेते हैं और लेने के बाद आपस में बहुत सारा प्रेम बढ़ता है। हम सिर्फ शिष्य हैं, अपने हाथों पे 12 दाना का गुरु का दाना बांधे हुए हैं और दाना बांधने के बाद हम सब शिष्य परिवार का पहचान है दाने। जब दाने से पहचान हो जाते हैं, गुरु की दया होती है। जब हमें गुरु की दया मिल जाते हैं, दशा और दिशा में हर व्यक्ति का बदलाव हो जाता है। जब बदलाव हो जाता है तो आपस में सभी गुरु भाई टोला पड़ोस में हो या अपने परिवार के बीच में हो, हम आपस में हर वातावरण से बदल जाते हैं। या मुख से जो भी करवावानी निकलती थी वह करवावानी निकलना बंद हो जाता है और यह मुख से बहुत ही सुंदर और सुरीले भाषा निकलते हैं। हे भैया, हे दीदी, आपस में बहुत ही सुंदर प्रेम बढ़ जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं गुरु की दया। हमें गुरु की ज्ञान अनिवार्य है लेना, आवश्यक है लेना। आइए, जब अपने जीवन में शिव को गुरु बनाए हैं तो गुरु मान करके, गुरु बना के गुरु की राह पर चलने का पल प्रतिपल प्रयास कीजिए। हम मनुष्य हैं, हमें अपने जीवन में 3 गुरु होते हैं। हम आप जब आपस में ज्ञान नहीं होता है
तो सोचते हैं, विचारते हैं अपने मन में, यह 3 गुरु होते हैं क्या? लेकिन जब गुरु की दया होती है तभी तो समझदारी, सारा ज्ञान मिल जाता है। हम प्रथम गुरु अपने माता और पिता को कहते हैं, जिन्होंने हमें 9 महीना गर्भ में रख करके, अपने आंचल में सुला करके या गोद में खिला करके पहला ज्ञान अपने माँ और पिता से या मुख से बोलने के लिए हमें मिला। हम प्रथम गुरु अपनी माँ और पिता को कहते हैं, और दूसरे गुरु अपने क्लास टीचर को कहते हैं, और तीसरे गुरु अपने महेश्वर शिव जगत गुरु को कहते हैं। तो आइए आप भी अपने जीवन में शिव को गुरु मान के गुरु की राह पे चलने का प्रयास कीजिए और 3 सूत्र कीजिए। हम पहला सूत्र में अपने गुरु से दया मांगते हैं। हे महेश्वर शिव जगत गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका ज्ञानी शिष्या हूँ, मुझ पर आप दया कीजिए। अपने गुरु से दया की याचना करते हैं। यह पहला सूत्र है, अपने गुरु से दया मांगना। और दूसरे सूत्र में है अपने गुरु की बातचीत करना। हम आपस में किसी बहन से, किसी भाई से मिलते हैं तो अपने गुरु की बातचीत करते हैं। हे भैया, हे बहना, मैंने अपने जीवन में महेश्वर शिव जगत गुरु को गुरु माने हैं, आप भी मानिए और आप भी मान करके अपने गुरु को आजमा के देखिए। गुरु बहुत दयालु हैं, वह दया बरसाते हैं। गुरु दया की सागर हैं, वह दया देते हैं। यह दूसरा सूत्र अपने गुरु की बड़ी चर्चा है। और तीसरे सूत्र में है अपने गुरु की चरणों में 108 बार नमन करना है। हम और आप 108 बार नमन करते हैं, अपने मन में रख के नमः शिवाय नमः शिवाय। एक भी नमन गुरु की चरणों तक पहुंचती है तो हम और आपका यह जीवन धन होता है। आइए 3 सूत्र कीजिए और अपने गुरु से जुड़े रहिए। इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को रखते हुए आप सभी